आखिर क्यों खरीदने लगा चीन पूरी दुनिया का कूड़ा? क्या सोचा है कभी आपने? या फिर कौन सा सोना निकालने की फिराक में है चीन दुनिया भर के कूड़े से? क्या आप कभी ये सोचने पर मजबूर हुए हैं कि चीन के इस काम से दुनिया बर्बाद भी हो सकती है? ये सवाल दुनिया भर के लोगों के दिमाग में कीड़ा बना हुआ है और आज की ये वीडियो उन तमाम लोगों के दिमाग के कीड़े को मार देगी। तो बस आइए जानते हैं चीन की इस कूड़े की साजिश के बारे में जो बर्बाद कर सकती है पूरी दुनिया को। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर से निकलने वाला सारा कचरा जाता कहाँ है और उसका क्या होता है, तो आप में से कई लोग यही कहेंगे कि कचरा रिसाइकल होता है, और ये सही भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर कौन इस कचरे को रिसाइकल करता है? ऐसी कौन सी कंपनी है जो रिसाइकल प्लांट को चलाती है? सोच के देखिए कि आखिर पूरी दुनिया का कचरा जाता कहाँ होगा? कहाँ इतने बड़े बड़े रिसाइकल प्लांट लगे होंगे जो इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठा हुए कचरे को रिसाइकल करते होंगे? शायद ये एक ऐसा जवाब है जो आज पूरी दुनिया मांग रही है, क्योंकि दोस्तों दुनिया में एक बहुत बड़ा ट्रैश क्राइसिस शुरू हो चुका है। अब शायद आपके घर से निकलने वाला कचरा रिसाइकल नहीं होगा, और ऐसा क्यों हो रहा है इसका जवाब जानने के लिए आपको आज से 15 से 20 साल पीछे जाना होगा। दोस्तों, 15 साल पहले कुछ पश्चिमी देशों ने रिसाइकल प्रक्रिया को एक्सप्लेन करने के बाद शुरू भी किया था। ये वो समय था जब लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि उन्हें कौन सा कचरा कौन से रंग के डस्टबिन में डालना है। ऐसा करने से फायदा ये होता था कि कचरे को कंपनी में ले जाने के बाद उसे फिर से छांटना नहीं पड़ता था। अब सारा कचरा इकट्ठा करके मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी को भेज दिया जाता है, जहाँ के वर्कर फिर इसमें से कूड़े को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते थे। इसके बाद कचरे को हाइड्रोलिक मशीन में भेजा जाता था, जो इन कचरों को बड़े बड़े बॉक्स में कन्वर्ट कर देती थी। कचरे को रिसाइकिल करने का ये काम बहुत तेजी से फैलने लगा। दुनिया भर में मौजूद छोटी छोटी रिसाइकलिंग कंपनियां रिसाइकिल करने के लिए बड़ी मात्रा में कचरे को खरीदा करती थी, लेकिन उस समय इन कचरों की उतनी वैल्यू नहीं हुआ करती थी। इनकी वैल्यू तब बढ़ी जब चीन ने कचरे की दुनिया में कदम रखा। रिसाइकलिंग की दुनिया में आने के बाद चीन एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी कर रहा था। ये वो वक्त था जब चीन बहुत सारा रॉ मटेरियल बाकी देशों से इंपोर्ट करता था। धीरे धीरे इस काम में चीन को $बिलियन दिखाई देने लगे और उसको ये समझ आ गया कि कैसे उसका मैन्युफैक्चरिंग हब का सपना पूरा होगा। ये वो समय था जब चीन इस बिजनेस में पूरी तरीके से उतर चुका था और उसने कई बड़े बड़े प्लांट्स लगाए। इतने बड़े प्लांट्स जो पूरी दुनिया में किसी देश के पास नहीं थे। जब पूरी दुनिया में ये बात फैल गई कि चीन कचरे खरीद के उसको रिसाइकिल करता है, तो सब देश उसको भारी मात्रा में कचरा बेचने लगे, क्योंकि चीन उनको इसके अच्छे दाम देता था। चीन इन कचरों को रिसाइकिल करके उनके बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाकर उन्हें समय से वापस भी भेज देता था। अच्छा दोस्तों, इस काम के सफल होने के पीछे एक बात ये भी है कि चीन में मजदूरों और लेबरों का कॉस्ट बहुत सस्ता था। वहाँ वर्कर्स की कोई कमी नहीं थी। इस बात को ध्यान में रखकर चीन इसका बहुत फायदा उठा रहा था। चीन एक तरह शिप से फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करता था और दूसरी तरफ उन्हीं देशों से उनका कचरा उठा लेता था। रिसाइकलिंग की दुनिया में चीन ने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। कुछ साल पहले पश्चिमी देश कचरे को रिसाइकिल करने का काम करते थे, लेकिन चीन के आते ही बहुत सारी कंट्रीज के रिसाइकलिंग प्लांट्स बंद हो गए। दोस्तों, इसी बीच एक चाइनीज फिल्म डायरेक्टर ने इस प्लांट के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम था प्लास्टिक चाइना। आपको यकीन नहीं होगा, इस डॉक्यूमेंट्री ने $बिलियंस की रिसाइकलिंग की दुनिया को खाक में मिलाकर रख दिया, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची को दिखाया गया जो इस रिसाइकलिंग प्लांट में रहती थी, और साथ ही साथ चीन की इस रिसाइकलिंग प्लांट का सच भी उसमें दिखाया गया। उस चाइनीज डायरेक्टर ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया कि वहाँ के हालात कितने भयानक और खतरनाक हैं। इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दी। लोगों ने जब वहाँ के हालात और काम कर रहे लोगों को अपनी आंखों से देखा तो वो एकदम दंग रह गए, क्योंकि उन्हें कुछ खबर ही नहीं थी कि आखिर उस प्लांट में चल क्या रहा है। इस सच को लोगों के सामने लाने के लिए उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते, लेकिन चीन में इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया, क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि उसकी बदनामी हो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिसाइकलिंग की दुनिया के काले सच को जानने के बाद पूरी दुनिया में एक आवाज उठी और आखिरकार चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग ने चाइना के रिसाइकलिंग प्लांट के ऊपर एक बड़ा सा कदम उठाया। उन्होंने 2017 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर ये ऐलान किया कि अब वो दुनिया भर से आने वाले कुछ खास तरह के कचरे को बिल्कुल भी रिसाइकल नहीं करेंगे, जिसमें वुड, कॉटन और प्लास्टिक भी शामिल था। चीन ने अपने इस फैसले को ओपेरा टोना नेशनल स्वॉर्ड का नाम दिया। इस ऑपरेशन के तहत चाइना का ये कहना था कि वो अब कुछ गिने चुने कचरों को ही रिसाइकिल करेगा। ऐसा कदम इसलिए उठाया गया ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके और उनके लोगों की रक्षा की जा सके, क्योंकि कचरों के इस काम से चीन की एयर क्वालिटी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। लोगों को तरह तरह की बीमारियां घेर
घेरने लगी। चीन का वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका था, लेकिन अचानक से इस फैसले से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। जिस कचरे को चीन $300 में खरीदता था, उस कचरे की कीमत अब बस $40 रह गई। इसके साथ साथ चीन ने यह भी कहा कि उनके पास जो भी कचरा रिसाइकल होने के लिए आएगा वो पूरी तरह से साफ होना चाहिए। अगर कचरे में गंदगी हुई तो चीन दोबारा उस देश के कचरे को रिसाइकलिंग के लिए नहीं मंगाएगा। और चीन के इस फैसले से पूरी दुनिया में ट्रैश क्राइसिस शुरू हो चुका है। लेकिन मलेशिया और थाईलैंड के लोगों को नया काम भी मिल गया है। अब दुनिया का सारा कचरा मलेशिया और थाईलैंड में साफ होने के लिए जाता है, उसके बाद उसे चीन भेजा जाता है। लेकिन सिर्फ ऐसे कचरे को भेजा जाता है जिससे चीन के वातावरण को नुकसान न पहुंचे। इसी वजह से आज दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर कचरे साफ करने वाले प्लांट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है। दुनिया भर में इतना कचरा है कि उसे रिसाइकिल करना इतना आसान नहीं है। चीन के हाथ पीछे होने के बाद दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां इतने सारे कचरे को रिसाइकिल किया जा सके, क्योंकि चीन पे निर्भर होने के बाद किसी भी देश में कोई बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट नहीं बनाया गया, जिस वजह से आज पूरी दुनिया पर ट्रैश क्राइसिस शुरू हो चुका है। फिर से वही सवाल सामने आया जो 15 से 20 साल पहले सामने आया था कि अब उनके कचरे को कौन रिसाइकिल करेगा। बहुत सारे देश इस दिक्कत से निपटने के लिए प्लास्टिक को बैन करने में लगे हुए हैं, पर इसका कोई प्रॉपर सब्स्टिट्यूट न होने के कारण ये इस्तेमाल में है। आज भी आपको बड़ी आसानी से प्लास्टिक की थैलियां देखने को मिल जाएंगी। आपने भारत में अक्सर ये सुना होगा कि प्लास्टिक बैन हो गया है या बैन होने वाला है, पर इसके बाद भी वो रेगुलर मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है, जो एक समय में भारत को एक बहुत बड़ी दुविधा में डाल देगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट चीन में है, जो अब बस कुछ गिनी चुनी चीजों को ही रिसाइकिल करता है, जिससे उसके वातावरण पे कोई असर न हो।